ये है नोएडा सेक्टर 31 का सुरेंद्र कोली, जिसने 19 से भी ज्यादा बच्चों को बेरहमी से मार दिया। Follow was the gruesome discovery of 40 bags with body parts and 16 heads. हत्या करने के बाद वह लाश को टुकड़ों में काटता था और शरीर के कुछ अंग जैसे मांस, लिवर और इंटरनल पार्ट्स को चूल्हे पर घर के अंदर ही खाने के लिए पकाता था। और इसका मैंने काजू और ये चने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। उसके बाद भी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। आखिर क्या था पूरा मामला और कोर्ट ने इसे बरी क्यों कर दिया, चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2004 के आसपास, जब एक के बाद एक बच्चे और महिलाएं निठारी से गायब होने लगी। 2 साल तक लोकल पुलिस ने इन कंप्लेंट्स को इग्नोर किया और हर बार कहा लड़की भाग गई होगी। फर्स्ट मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुआ जून 2005 में पायल हल्दर का, जिसकी उम्र 20 साल थी। 5 अक्टूबर 2006 को आखिरी कंप्लेंट हुई पिंकी सरकार की। पिंकी की भी उम्र 20 साल थी और पायल के ही एक एविडेंस के वजह से ही सुरेंद्र कोली पकड़ा गया। अगर पुलिस पहले ही पायल का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती तो शायद कई बच्चों की जान बच सकती थी। टोटल 30+ मिसिंग रिपोर्ट्स दी गई, पर कभी सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। 2006 के लास्ट में पायल हल्दार के पिता और कुछ NGO एक्टिविस्ट ने मीडिया और ह्यूमन राइट्स कमीशन का सहारा लेना शुरू किया। नोएडा में लोकल प्रोटेस्ट होने लगे, जिसमें लोग जस्टिस फॉर मिसिंग चिल्ड्रन के पोस्टर्स लेकर आए। जब पेरेंट्स ने मीडिया के सामने ये एक्यूज किया कि पुलिस हमें इग्नोर कर रही है, तब ये इशू नेशनल न्यूज बन गया। Some is young as 4 from a nearby village called Mithai. The parents of these children went to the police but were not taken seriously. Their reports were never filed. Turned away by cops, helpless family members took matters in their own hands and searched for clues. NTV, आज तक जैसे बड़े चैनल्स ने रिपोर्ट करना स्टार्ट किया। जब मीडिया का प्रेशर बढ़ा, तब यूपी गवर्नमेंट ने हायर लेवल ऑफिसर्स को भेजना शुरू किया। पायल हल्दार के पास एक नोकिया 1100 मोबाइल फोन था, जो अभी भी चालू था, लेकिन सिम किसी और का लगा हुआ था। पुलिस ने फोन के ईमेल नंबर को ट्रैक किया और पाया कि वो किसी नए व्यक्ति के पास है। धीरे धीरे कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की मदद से फोन की चेन सामने आई। ये 6 से 7 लोगों के पास घूम चुका था। कॉल डिटेल रिपोर्ट से पता चला कि फोन का इस्तेमाल किसी स्थानीय व्यक्ति ने किया था। CDR में जो नंबर इस्तेमाल हुआ था, उसकी पहचान से पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची जिसने मोबाइल खरीदा था। पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि उसने मोबाइल एक रिक्शा चालक से लिया था। पुलिस फिर उस रिक्शा चालक तक पहुंची। रिक्शा वाले ने बताया कि उसने एक लड़की को D5 बंगले तक छोड़ा था। उसे फ़ोन D5 के ओनर पंडेर के ड्राइवर ने दिया था। 27 दिसंबर 2006 को पुलिस ने D5 बंगले पर रेड डाली और पायल का मोबाइल, उसका पर्स पंडेर की नौकर सुरेंद्र कोली के तकिए के नीचे पाया गया। इसके बाद सुरेंद्र कोली को उत्तराखंड के अल्मोड़ा से गिरफ्तार किया गया। उसी दिन मोनिंदर सिंह पंधेर को भी नोएडा से हिरासत में लिया गया। Moninder Singh Pandher and his domestic help Surinder Kohli. पुलिस ने जब कोली से पूछताछ शुरू की तो वो पहले बहुत डरा हुआ था। धीरे धीरे उसने माना कि मैंने कई बच्चों को मार डाला है। उनकी बॉडी को टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक बैग में डालकर घर के पीछे वाली ड्रेन में फेंक दिया। जैसे ही कोली के मुंह से वो कबूलनामा निकला, पुलिस के होश उड़ गए। निठारी अब सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये एक नरसंहार था। पूछताछ के बाद कोली को D5 बंगले पर लाया गया। उसने खुद पुलिस को उस ड्रेन की जगह दिखाई जहां वह लाशें फेंकता था। पुलिस और नगर निगम की टीम ने ड्रेन को खुदवाना शुरू किया। As pressure mounted, the police were forced to act. It seemed to be a human hand sticking out. Shocked, he called the cops. What followed was the gruesome discovery of 40 bags with body parts and 16 heads. As everyone watched. एक एक कर निकले 8 कंकाल, छोटे छोटे पांवों की चप्पलें, रंग उड़े कपड़े और बच्चों के बालों के गुच्छे। हर चीज चुप थी, मगर सब कुछ चिल्ला रहा था कि ये सिर्फ मौत नहीं, ये है हैवानियत की दास्तान। 11 जनवरी 2007 को घर के पास हड्डियों के 30 और टुकड़े मिले। DNA प्रोफाइलिंग से यह स्पष्ट हुआ कि ज्यादातर पीड़ित 6 से 14 साल के बच्चे थे।
कुछ पीड़ितों की पहचान गुमशुदा रिपोर्ट से मैच की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते दबाव और मीडिया कवरेज के चलते केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली दोनों को आरोपी बनाया। दोनों के खिलाफ अलग अलग 16 मामलों की चार्जशीट फाइल की गई। सीबीआई कोर्ट में कोली ने कन्फेशन दोहराया और इसका मैंने काजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। 2009 में उसे पहली बार रिम्पा हलदार, जो 14 साल की थी, के अपहरण, बलात्कार, हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। कुल मिलाकर 5 केसेस। आरती प्रसाद, एज 7 इयर्स, रचना लाल, एज 9 इयर्स, दीपाली सरकार, एज 12 इयर्स, छोटी कविता, एज 5 इयर्स। इन सभी के हत्या के मामलों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा मिली। फरवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने वहीं गाजियाबाद कोर्ट के फैसलों का समर्थन करते हुए कोली की फांसी की सजा बरकरार रखी। Pandher, a businessman, and his domestic helped Surinder Kohli to death for sexually assaulting, murdering and dismembering 19 children from Nithari. गाजियाबाद की सीबीआई विशेष अदालत ने 3 मई 2011 को जेल अधिकारियों को फांसी की वारंट जारी की थी, जिसमें कहा गया कि कोली को 24 से 31 मई 2011 की अवधि में फांसी दी जाएगी। 7 मई 2011 को कोली ने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन भेजी, जिसे 20 जुलाई 2014 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने सुरेंद्र कोली की दया याचिका को लगभग 3 साल की देरी के बाद खारिज किया था। इस देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद चिंता जताई और कहा कि इतनी लंबी देरी मानसिक यातना है। ऐसे मामलों में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। 24 जुलाई 2017 को सीबीआई कोर्ट ने पंधेर और कोली को पिंकी सरकार के हत्या के केस में फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद 2016, 2017, 2019, 2021 में कोली को 6वीं, 7वीं, 10वीं और 11वीं फांसी की सजा दी गई। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंधेर और कोली को कई मामलों में बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सीबीआई और यूपी पुलिस की जांच में कई प्रोसीजरल गड़बड़ियां हुई। परिवारों ने कोर्ट के फैसले को न्याय की हत्या कहा। रह गया अपना कानून है, कुछ नहीं। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई किसी का नहीं। जब 1000 मर्डर करो तो भी कुछ नहीं है। पैसा नहीं है तो नहीं करते हैं, वो भी जेल जाते हैं। अपने पास रहो ना, तो जैसा हमारी बेटी को मारा है ना, ऐसा इसको काट कर। नोएडा के सामुदायिक संघ ने मिलकर उच्चतम न्यायालय में इन फैसलों को चुनौती देने का ऐलान किया। 14 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार की और फैसला सुनाने हेतु कागजात तैयार करने को कहा। ये है हमारे देश का कानून, जहां ऐसे अपराधियों को 20 साल तक सजा नहीं हो पा रही। वहीं किसी लड़की के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए किए गए कंप्लेंट की वजह से इसी कानून द्वारा कई लड़कों की लाइफ बर्बाद कर दी गई। इस बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं न्यू हूं तो मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिए ताकि वीडियो को बूस्ट मिल सके।